कहते हैं कि एक व्यक्ति एक ज़ेन मास्टर के पास पहुंचा। वो बहुत दूर से आया था, किसी दूसरे देश से ध्यान साधना की खोज पर निकला था। तो किसी ने उसे भटकते भटकते इस गुरु के बारे में बताया था। शाम का वक्त था और सूरज लगभग छिप ही चुका था। उसने गुरु की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई कि चले आओ, दरवाजा खुला हुआ है। वो दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ बढ़ा ही था कि देखा अंदर घुप अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने कहा, गुरुजी बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो गुरु ने कहा, दिया जला लो। वह तो ठिठक गया कि दिया जला लो। फिर उसने कहा, गुरुजी दिया कैसे जलाऊं, दिया कहाँ है? गुरु बोला, तुम बगैर दिया लेकर आए हो। मेरा दिया जल रहा है, यहां हर तरफ रोशनी है। अगर तुम अंधेरे में हो तो क्यों, अपना दिया जला लो। उस आदमी की तो बोलती ही बंद हो गई। उसे लगा कि मैं शायद कहीं गलत जगह आ गया हूं, यह तो कोई पागल लग रहा है, बड़ा अजीब व्यक्ति मालूम होता है। तभी गुरु उठकर आया। उसने माचिस ली और लैंप जलाया। तब ध्यान से उस व्यक्ति ने गुरु की तरफ देखा। तभी गुरु ने लैंप बुझा दिया और उस व्यक्ति को कहा, बैठ जाओ और दिए के जलने का इंतजार करो। उस व्यक्ति के पसीने छूटने लगे। उसने कहा, जलाकर बुझा दिया, अब कह रहे हैं कि दिए के जलने का इंतजार करो, अपने आप कैसे जलेगा? लेकिन गुरु की तरफ जो उसने ध्यान से देखा था, लैंप की रोशनी में, वह गुरु की छवि उसके ललाट में बैठ गई और वह नूर से भर गया। कहते हैं कि 1 हफ्ते बाद वह अपनी जगह से उठा और गुरु को नमन किया, वंदना की और वापस चला गया। उसने गुरु से एक शब्द भी नहीं कहा। उसे गुरु ने अपनी सारी संपदा दे दी। कहते हैं कि उसने भी अगले 40 वर्षों तक इसी तरह सारी आध्यात्मिक संपदा को लुटाया है, मगर वह कुछ बोला नहीं, किसी से कुछ पूछा नहीं। जैसे बिना बोले उसके गुरु ने दिया था, वैसे ही उसने भी बिना बोले बिना तोले लुटाया है और करोड़ों लोगों को परम जीवन का दान दिया है। गुरु साधारण दुनियावी मनुष्य की तरह नापतोल नहीं करता, परख नहीं करता। वह तो देने ही आया है। जिस तरह बाप बच्चे की परख नहीं करता, बल्कि उसकी गलतियों पर पर्दा करता है। उसकी गलतियों को दुनिया को नहीं बताता, उसकी गलतियों पर पर्दा करता है, छिपाता है। गुरु कल्याणकारी होता है। जो भी उसके पास आता है वह उसको खाली नहीं भेजता, उसको भरकर भेजता है, बशर्ते कि वह अपनी झोली फैलाए, अपने अहंकार को थोड़ा दूर ही रख कर आए, तो उसको सब कुछ मिल जाता है। जैसे सिर्फ प्यासा ही तो पानी के पास पहुंचता है ना, पानी थोड़े ही प्यासे के पास जाता है। एक प्यास चाहिए, ध्यान की प्यास। इस व्यक्ति की ध्यान की प्यास इतनी गहरी है कि यह दूसरे मुल्क से खोजते हुए, भटकते हुए, पूछते हुए पहुंचा है और गुरु की खोज करके उसने पाया है। एक गहरी प्यास थी उसके अंदर और यह प्यास किसी भी हद तक उसको ले जा सकती थी। वह सब कुर्बानी देने को तैयार था, तभी उसे मिला है। गुरु ने उसे न पानी पूछा, न चाय पूछी, न खाना पूछा, न नाम पूछा, न जाति पूछी, न धर्म पूछा, मुल्क पूछा। देखते ही यही एक सच्चे गुरु की पहचान है कि उसने उसे देखते ही उसे कहा, दिया जला लो। उसे शिष्य से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। वह तो दाता है, दानी है। उसे तभी तो हम भगवान कहते हैं। वह सब जानता है, वह बुलाता है। कोई उसके पास बिना बुलाए जा नहीं सकता। हालांकि यह बात बड़ी अजीब लगती है, यह समझ में नहीं आती।
जो तैयार हो, उतनी प्यास लेकर आया हो, उसे झरना मिल जाता है। गुरु उसको ऐसे ही भर देता है जैसा बुद्ध कहते हैं कि जब पहाड़ों से में बारिश होती है तो वर्षा का पानी सभी गड्ढों को, तालाबों को, फिर बड़े तालाबों को, फिर छोटे नालों को, फिर बड़े नालों को, फिर छोटी नदी को, फिर बड़ी नदी को भरते हुए मैदानों में आती है और फिर समुद्र में मिल जाती है। वह एक बड़ी नदी बन जाती है, समुद्र में मिल जाती है, यानी वह उस परम लोक में समा जाता है। वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। वह व्यक्ति समुद्र में समा गया है। वह आया था थोड़ी सी प्यास लेकर, एक बूंद की तरह आया था और समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। न तो उसने गुरु के बारे में कुछ पूछा, वह तो लेने आया था। वह गुरु को पता ही था। संसारी व्यक्ति कौतूहलवश पूछताछ करता है, जानता कुछ भी नहीं है, मगर फिर गुरु का इंटरव्यू लेना चाहता है। ऐसे ही जैसे एक बच्चा जिसको पहली बार स्कूल भेजा जा रहा है, वह माँ बाप से कहे कि पहले मैं पूछूंगा, इंटरव्यू लूंगा टीचर का कि वह मुझे पढ़ा भी पाएगा, उसे कुछ आता भी है। यही एक संसारी व्यक्ति, संसारी बुद्धि और अहंकार की पहचान है। उसका मन कहता है, यहाँ कहाँ गुरु होगा, यह तो बहुत साधारण लग रहा है, यह कहाँ गुरु होगा, हमारी ही तरह चल रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, पता नहीं गुरु होगा भी या नहीं। सोचो, क्या कोई स्कूल जाने वाला बच्चा जिसको अभी कुछ भी ज्ञान नहीं अंदर का, ऐसा सोचे तो क्या वह पढ़ पाएगा? उसको तो अपने को गुरु के आगे नतमस्तक कर देना है, अपने को गुरु के आगे समर्पण कर देना है, पूरी तरह से समर्पण, पूर्ण समर्पण। गुरु ने उसके अंदर कुछ घोल के थोड़े ही डालना है। विद्या की ताकत तो हर मनुष्य की लेकर ही आता है। जैसे गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा था, अपना दिया जला लो, वह दिया सबके अंदर है। इसी तरह विद्या की ताकत सबके अंदर है, हर बच्चे के अंदर है। जो स्कूल गया, टीचर का कहना मानता है, टीचर ने जो सिखाया वह सीख लिया, घर आकर अभ्यास किया, उसके अंदर वह विद्या प्रकट हो गई। जो स्कूल ही नहीं गया, विद्या तो उसके अंदर भी थी मगर प्रकट नहीं हो पाई, वह अनपढ़ ही रह गया। और तीसरा वह व्यक्ति है जो स्कूल भी गया मगर क्लास न पढ़कर बंक मार लिया, गुरु की बातों पर अमल नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, वह भी अनपढ़ ही रह जाता है। विद्या की ताकत तो वह भी अपने ही साथ लेकर आया है, मगर वह गलत संगत में पड़ गया और उसने अपना बहुमूल्य अवसर और बहुमूल्य टाइम गंवा दिया। जिस तरह विद्या की ताकत आपके अंदर है, सबके अंदर है, उसी तरह वह डिवाइन पावर, वह दिव्य शक्ति भी सबके अंदर है। इसी को अनहद या अनहद नाथ कहते हैं। यही आंतरिक गुरु है। किसी भी बुद्ध पुरुष की शरण में अभ्यास करने से इस दिव्य शक्ति से जुड़ा जा सकता है। तभी बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध की शरण में जाओ, धर्म की शरण में जाओ और संघ की शरण में जाओ। यह तीनों ही शक्तियां एक आध्यात्मिक राह की तरफ बढ़ने के लिए मार्गदर्शक या सहयोगी का, राहवर का काम करती है। बिना इनके आध्यात्म के मार्ग पर नहीं चला जा सकता। यह तीनों ही परम आवश्यक है। जब बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि जब कोई राहगीर या जब कोई दूसरा साधारण व्यक्ति यह पूछे कि आध्यात्म की राह पर चलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो बुद्ध ने कहा, उनसे कहना सत्संगति। सत्संगति से जीवन बदलता है। आपने अपनी जिंदगी में गौर किया होगा कि जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो माँ बाप उसकी बहुत केयर करते हैं कि कहीं यह कोई गलत आदत न सीख जाए, इसका मन भटक न जाए, यह गलत लोगों की संगत में न चले जाए, और वह कॉलेज तक इस फिक्र में ही रहते हैं। इसी तरह आध्यात्म का जीवन है। अगर जिंदगी में कभी भी कोई गलत कर्म हुआ हो तो वह पूरी आध्यात्म की यात्रा में पीछा करता रहता है, याद आता रहता है, बार बार मन पर प्रभाव डालता है।
इसीलिए अपने जीवन में कभी भी कोई दाग मत लगने देना। यह घाव बहुत नुकसान देते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं। संसारी व्यक्ति को तो इनका पता भी नहीं चलता, वह तो सोया हुआ है, प्रमादवश है। तभी तो बुद्ध कहते हैं कि जो प्रमादवश जीवन जी रहे हैं वह मृतवत ही है, वह मृतवत ही है। उनका जीवन मृतवत जीवन है, वो बेहोश है। इसीलिए उनको न तो कोई पीड़ा होती, न कोई उस दाग का असर होता। लेकिन जो आध्यात्म की राह पर चलता है, आध्यात्म की राह पर चलना चाहता है, उसे अपने अंदर कोई भी दाग, कोई भी मैल, कोई भी पीड़ा लगने नहीं देनी। नहीं तो साफ करते करते वो थक जाता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, निरंतर अभ्यास करते रहना। तभी तो बुद्ध ने कहा था, कल बुद्ध की एक गाथा में हमने सुना था ना कि उनके भाई नंद को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, निरंतर कितना गहरा अभ्यास करना पड़ा था। जबकि तथागत उनके साथ हैं, तब कहीं उन रागों को, उन कामनाओं को, उन आसक्तियों को अपने अंदर से वह निकाल पाए, उनको धो पाए। उनकी शादी होने वाली थी और एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी से, तो वह स्वभावतः उनके अंदर बसी थी, उनके अंदर बैठ गई थी। मगर उनकी निरंतर कड़ी मेहनत से और बुद्ध की सहयोग और बुद्धि की दिव्य दृष्टि से, गुरु तथागत की दया से वह उससे मुक्त हो गया। गुरु इसी तरह जब किसी को स्वीकार करता है तो उसको कभी छोड़ता नहीं, उसको साफ सुथरा कर देता है, उसमें आध्यात्म का रंग चढ़ा देता है। देखा ना आपने, शुरू की कहानी में ज़ेन गुरु ने अपने शिष्य को आते ही कह दिया, अंधेरा है तो दिया जला लो। यह आध्यात्मिक यात्रा इतनी ही आसान भी है और बहुत मुश्किल भी उनके लिए जो अभी भी इसमें दाग लगाए चले जा रहे हैं। कुछ मुश्किलें उनको इसीलिए आ रही हैं, जानबूझकर तो नहीं लगा रहे हैं, मगर अज्ञानी है, पता नहीं है। यह कहकर कि यह तो खाने पीने के दिन है, राग रंग के दिन है, अभी हमारी उम्र है, वह नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या है। और कुछ अनजाने वे लोग हैं जो यह कहकर कि आगे किसने देखा है। हमें अपने जीवन को समझना होगा, भगवान के उपदेशों के मार्ग पर, भगवान के उपदेशों से, भगवान के उपदेशों के द्वारा बताए गए उस मार्ग पर चलना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा और युक्ति लेकर अभ्यास करना होगा। यह अभ्यास का मार्ग है, यहाँ कुछ भी बना बनाया नहीं है, अपना रास्ता खुद बनाना होता है। जैसा बुद्ध कहते हैं कि आकाश में पंछी उड़ता है तो उसका कोई मार्ग नहीं बनता, इसी तरह बुद्ध पुरुष जब स्वतंत्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो वो धरती पर विचरते हैं, मगर उनका कोई निशान नहीं बनता, उनका कोई रास्ता नहीं बनता। इसी तरह हमें भी निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और बुद्ध के उपदेशों से फायदा उठाना चाहिए।